दोस्तों, ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट ने फिर से दिखाया है कि दुनिया कितनी जल्दी बदल सकती है। ऐसे वक्त में डिफेंस रूटीन खर्चा नहीं रहता, वो बन जाता है सर्वाइवल का सवाल। इंडिया के लिए भी ये रियलिटी अलग नहीं है, लेकिन एक सच है, डेकेड्स तक हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिए फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहे हैं और क्राइसिस के वक्त ये डिपेंडेंस हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। इसीलिए आज गवर्नमेंट एग्रेसिवली मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही है। लेकिन ट्विस्ट ये है, पॉलिसी पुश से काफ़ी पहले ही चेन्नई की एक कंपनी क्वाइटली 1998 से एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही थी। एक ऐसी कंपनी जिसने 2021 में लिस्ट होने के बाद से लगभग 350% रिटर्न दिए हैं। वही कंपनी है डेटा पैटर्न्स। समझने के लिए कि ये आज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए कहानी के शुरुआत पे चलते हैं। कहानी किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं, बल्कि एक फॉर्मर टेबल टेनिस चैंपियन और आईआईटी मद्रास ग्रेजुएट श्रीनिवासा गोपालन रंगाराजन की है। जब देश आईटी और सॉफ्टवेयर बूम के पीछे भाग रहा था, लोग उन्हें पागल समझते थे, क्योंकि उन्होंने सबसे टफ रास्ता चुना, इंडिया में हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनाना। उनका बिलीफ सिंपल था, देश की सिक्योरिटी फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं कर सकती। शुरुआत बहुत छोटी थी, विदाउट एनी बिग इन्वेस्टर्स, और सर्वाइवल के लिए एक ही ऑप्शन था, प्रॉफिटेबिलिटी। और सबसे बड़े हैरानी की बात, कंपनी ने आज तक एक भी लॉस रिपोर्ट नहीं किया है। फिर 1999 में गेम बदला। 2 करोड़ का पहला डिफेंस ऑर्डर मिला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। सक्सेसफुल डिलीवरी ने गवर्नमेंट का ट्रस्ट जीत लिया। इसके बाद कंपनी ने सीधा इसरो के साथ काम शुरू कर दिया। लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स के लिए ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट्स बनाते हुए ये रिलेशनशिप आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 2001 में इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन करना, जहां से कंपनी की पोजीशनिंग बिल्कुल चेंज हो गई। विजन क्लियर था, क्विक एग्जिट नहीं, एक लॉन्ग लास्टिंग इंस्टीट्यूशन बिल्ड करनी है। मेक इन इंडिया ट्रेंड आने से पहले ही डेटा पैटर्न्स इस मिशन को प्राउडली जी रहा था। तो दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी क्या है? सिंपल, कंपनी एक एंड टू एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर है जो कॉन्सेप्ट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वॉल्व रहती है। इनके कोर प्रोडक्ट्स 3 क्रिटिकल एरियाज में आते हैं: रेडार और रेडार सब सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल और शिप्स को डिटेक्ट करने वाले सिस्टम्स जो डिफेंस फोर्सेस की आईज और ईयर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, एनिमी और रेडार कम्युनिकेशन के सिग्नल्स को डिटेक्ट, जैम या कंफ्यूज करने वाले सिस्टम्स जो बैटलफील्ड में इंफॉर्मेशन एडवांटेज देने के लिए होते हैं, और तीसरा है एवियोनिक सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट के अंदर के क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेविगेशन, फ्लाइट कंट्रोल और कम्युनिकेशंस, जिससे मिलिट्री एयरक्राफ्ट सेफली और एक्यूरेटली ऑपरेट कर सके। इन शॉर्ट, ये कंपनी उन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन्स को डिजाइन करती है जो मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स को इंटेलिजेंटली काम करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ आधी कहानी है। डेकेड्स के कॉम्प्लेक्स काम ने इन्हें ऐसी एज दी है जो कॉम्पिटिटर्स इजीली कॉपी नहीं कर सकते। सबसे पहला मोड है इनका फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। ये सिर्फ कंपोनेंट सप्लाई नहीं करते, बल्कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा एंड टू एंड लाइफ साइकिल हैंडल करते हैं 3 इंजन से। पहला है डेवलपमेंट, नए डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डिजाइन करना। यहाँ स्ट्रॉन्ग R&D इन्वेस्टमेंट होता है और सालों में काफ़ी प्रोप्राइटरी IPs बिल्ड किया है। सेकेंड, प्रोडक्शन, अप्रूव डिजाइंस को इन हाउस मैन्युफैक्चर करके रेडी टू डिप्लॉय सिस्टम्स बनाते हैं। और तीसरा है सर्विस, और डिप्लॉय होने के बाद सिस्टम्स को मेंटेन और अपग्रेड करना। इसी इंटीग्रेशन की वजह से डिजाइन, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग टाइटली कोऑर्डिनेटेड लूप में काम करते हैं, और डिफेंस जैसे सेक्टर में ये एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कंपनी सालों से DRDO, इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रही है। ये मल्टी ईयर डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं जहां सिस्टम्स को डिजाइन और टेस्ट करने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए डिसीजन मेकर्स प्रूवन पार्टनर्स को ही प्रिफर करते हैं। लेकिन इस सेक्टर में सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है, स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशंस और अप्रूवल्स भी चाहिए होते हैं, जो कई बार सालों के टेस्टिंग प्रोसेस के बाद ही मिलते हैं। इसीलिए कोई भी रैंडम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यहाँ एंटर बिल्कुल नहीं कर सकती। डेटा पैटर्न्स ये हर्डल को क्रॉस कर चुकी है और आज कई कॉम्प्लेक्स डिफेंस प्रोग्राम्स का हिस्सा है। और ये एडवांटेजेस सिर्फ कहानी नहीं, नंबर्स में भी क्लियर दिखते हैं। बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट से इनकी ऑर्डर बुक और रेवेन्यू लगातार एक्सपैंड हो रही है। कस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की वजह से इनके पास सॉलिड प्राइसिंग पावर है, जिससे मार्जिन्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं।
लॉन्ग टाइमलाइंस, माइलस्टोन पेमेंट्स और स्ट्रिक्ट अप्रूवल्स कैश साइकिल्स स्ट्रेच करते हैं। इसीलिए वर्किंग कैपिटल नेचुरली हाई रहता है। कैपिटल टाइड अप होने के बाद भी हाई मार्जिन्स और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल मेंटेन करता है। मार्केट ने ये ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। कंपनी की प्रीमियम वैल्यूएशन, प्रूवन कैपेबिलिटी, डिपेंडेबल एग्जीक्यूशन और स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, डेटा पैटर्न्स इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम के रेवोल्यूशन का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अर्ली मूवर जिसने डेकेड्स तक अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड की है। आज इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग स्टेडीली बढ़ रहा है और कंपनी इसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए इन हाउस टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है, जिससे अगले 2-3 सालों में 20 to 25% रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट किया गया है। जैसे इंडिया डिफेंस सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है, डेटा पैटर्न्स क्वाइटली फ्यूचर नेशनल प्रिपेयर्डनेस की इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन बना रहा है। ऐसे बिजनेस इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।